Hello students, I am Komal Sisodiya. I am the faculty of science. Today I teach क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें मैंने एग्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में बताया था कि ये कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं। इन सब का मतलब जो हमारे एग है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप कि जो हमारा एग होता है उसकी स्टेजेस क्या हैं, वो ग्रोथ कैसे कैसे करता है, क्योंकि कोई भी एक हमारा एग है तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, उसमें से हमारा यंग वन जो बेबी होता है वो कैसे डेवलप होता है, उसका रिप्रोड्यूस कैसे होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो डालिए स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ of a chick embryo। मतलब कि जो भी हमारा मतलब बेबी होता है तो वो उसका रिप्रोड्यूस कैसे होता है, चिक कहते हैं हम, मतलब बर्ड का जो बेबी है, तो उसका ग्रोथ कैसे कैसे होता है। स्टेजेस कितनी है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है। तो स्टेज डालिए पहले फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, जो भी हमारा यॉक होता है उसमें थोड़ा सा रेड स्पॉट आने लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले वो रेड स्पॉट होता है उसमें। तो फर्स्ट डालिए एट फर्स्ट एम्ब्रियो, at first embryo appears red। ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो है मतलब जो हमारा बीच में जहाँ पर यॉक होता है वहाँ पर इस तरह से साइड साइड में यहाँ पर रेड कलर का स्पॉट आना स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं हम स्टेज फर्स्ट। जिस टाइम वो रेड होना स्टार्ट हो जाता है उसमें, फिर कहते हैं हम सेकेंड स्टेज में वो कंप्लीटली रेड हो जाता है। स्टेज सेकेंड में क्या होता है हमारा मतलब 4th दिन तक अगर हम देखें तो वो जो हमारा यॉक है वो कंप्लीटली रेड हो जाता है। तो इन द या एट द लिखिए, एट द 4th डे एम्ब्रियो, जो हमारा एम्ब्रियो वो क्या होता है, कंप्लीटली रेड हो जाता है। ठीक है, becomes क्लियरली रेड, पूरी तरह से वो कंप्लीटली हम देखते हैं तो उसके अंदर पूरी तरह से पहले तो धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रियो जो हमारा यॉक है, जहाँ पर हम एम्ब्रियो में इसमें ब्रैकेट में यहाँ पर यॉक भी लिख सकते हो। तो जो हमारा यॉक होता है तो वो हल्का सा वो उसमें रेड कलर का अपीयर्स होना स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेज में कहते हैं कि मतलब 4th डे तक वो पूरी तरह से क्लियरली हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, 8th डे तक स्टेज थर्ड। थर्ड स्टेज तक क्या होता है, जो हमारा मतलब 4th डे तक क्या हुआ, पूरा क्लियरली वो हमारा जो स्पॉट है मतलब वो पूरी तरह से स्प्रेड हो गया है यॉक के अंदर। तो इसमें एट द 8th डे तक क्या होगा हमारा, जो हमारा पूरी तरह से अगर हम देखें उसे कंप्लीटली तो उसके अंदर से हमें आई दिखनी स्टार्ट होती है। तो आप लिख सकते हो वी सी द आईज। ठीक है, उसकी जो आंखें हैं वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में स्पॉट आना स्टार्ट होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो कंप्लीटली क्लियरली हो जाता है हमारा पूरी तरह से। थर्ड में क्या होता है, 8th डे तक हम उसको वी सी द आईज, हम उसकी आंखों को देख सकते हैं। ठीक है, या आईज ऑफ यंग वन। ठीक है, जो भी हमारा बेबी है उसकी आंखें हम देख सकते हैं।
अब स्टेज 4 पे क्या होता है, वो कम्प्लीटली पूरी तरह से मतलब बन जाता है, पूरी उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमें दिख जाती है। तो फोर्थ में हम लिखते हैं जो 21st डे तक है, इन द 21st डे द चिक क्या होता है, पूरी तरह से आउट हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, आउट ऑफ द एग। एग से वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो हमारा 21st में 21 दिन में पूरी तरह से जो हमारा चिक है वो कम्प्लीटली बन जाता है। ठीक है, तो वो उससे फिर आउट हो जाता है स्टेज 4 में। तो आपको ये समझ में आ गई चारों। फर्स्ट में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पॉट आने स्टार्ट होता है, सेकेंड स्टेज में वो क्लियरली बन जाता है, थर्ड में क्या होता है 8th डे में जाकर उसकी आंखें हमें दिखना स्टार्ट होती हैं, उसके बाद 21st डे में वो कम्प्लीटली बन जाता है, फिर वो उससे आउट हो जाता है। तो ये थी हमारी स्टेजेस चिक की कि चिक कैसे कैसे ग्रोथ होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक डालिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, मतलब फ्रॉग की कैसे कैसे लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग में वही सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होगा, उसके एग्स होंगे, तो उसके जो जितने भी हमारे छोटे छोटे से उसके बहुत सारे इस तरह से एग होते हैं। एग क्या करते हैं, एग से फिर वो कन्वर्ट करता है, एक हमारा जैसे टैडपोल होता है, इसको हम टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, फिर ये टैडपोल में इस तरह से मतलब कन्वर्ट होता है, टैडपोल से धीरे धीरे मतलब मेटाफोर बन जाता है। इसके बाद फिर मेटाफोर से क्या बनेगा, फिर बनेगा फ्रॉग। ये 4 स्टेजेस होती है हमारी जब कंप्लीटली हमारा फ्रॉग बनता, मतलब फ्रॉग पूरा कंप्लीटली बन जाता है। ठीक है, पहले उसके थोड़े थोड़े मतलब एग होते हैं, जिनको मतलब छोटे छोटे से बहुत सारे होते हैं एक जगह, तो वो सारे के सारे मिलकर टैडपोल बनाते हैं। टैडपोल से फिर बाद में मेटामॉर्फ बनता है, मेटामॉर्फ, फिर उससे क्या बन जाता है, फ्रॉग बनता है। ये चारों स्टेजेस हमारे किसकी हैं, फ्रॉग की हैं। ठीक है, तो इसके बारे में फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम कि इंसेक्ट कैसे कैसे बनता है, मतलब जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं, क्योंकि हर किसी की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई हमारे मतलब एग से मिलकर टैडपोल ही बनाएंगे, टैडपोल सिर्फ ओनली जो फ्रॉग्स होते हैं उनके बनाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट में हम ले लेते हैं कॉकरोच की, कॉकरोच कैसे बन के मतलब कंप्लीटली वो कैसे बनता है, स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा कॉकरोच होता है उसके सबसे पहले तो स्टार्टिंग में क्या होंगे, एग होते हैं सबके। तो सबसे पहले वो एग होता है, जितने भी उसके एग से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उन एग से क्या बनता है, फिर बनता है इसमें जिसको हम निम्फ बोलते हैं। ठीक है, निम्फ बन के स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे कि हमारी इस तरह से वो बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्फ। पहले ये एग्स होते हैं, एग जितने भी हमारे मिलकर बनाते हैं, ये सब हमारे फिर मिलकर बनाते हैं, ये निम्फ बनाते हैं। निम्फ से फिर एक हमारा कंप्लीटली हमारा फिर कॉकरोच बन के स्टार्ट हो जाता है। तो इसको एडल्ट कॉकरोच बोल सकते हो, एडल्ट कॉकरोच।
ठीक है। अडल्ट कॉकरोच बनके ये लाइफ साइकिल किसकी है, कॉकरोच की, कि सबसे पहले हमारे जितने भी एग्स होते हैं वो निम्स बनाते हैं। निम्स हमारी स्टेज है जब हमारे एग सारे एक जगह कंबाइन हो जाते हैं, फिर वो एक निम प्रोड्यूस करते हैं। उस निम से वो धीरे कुछ टाइम बाद फिर वो अडल्ट कॉकरोच बन जाता है। ठीक है, ये कॉकरोच की थी। आप बटरफ्लाई की भी लिख लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में सबसे पहले वही एग बनेगा, ठीक है। फिर कैटरपिलर होता है, एग से फिर बनेगा कैटरपिलर। कैटरपिलर से फिर बनेगा पूपा, उसके बाद बनती है फिर बटरफ्लाई। ये सबकी लाइफ साइकिल है, क्योंकि सब स्टार्टिंग में बनते एग्स हैं, लेकिन उनकी स्टेजेस को अलग अलग नाम दिए गए हैं कि जब इनके एग्स मिल जाते हैं कंबाइन करने के बाद निव बनाते हैं, लेकिन जो बटरफ्लाई है उसके एग मिलने के बाद कैटरपिलर्स बनाते हैं। ठीक है, फिर ये नेम्स कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमारा बटरफ्लाई बनाते हैं। तो ये सबकी लाइफ साइकिल है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कि मतलब सब अपने जितने भी हमारे बेबीज़ होते हैं तो उन सब की सब प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स होते हैं सबके, तो वो सब जितने भी एनिमीज हैं सबसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। तो लिखिए पेरेंटल केयर, हेडिंग डालिए। ऑफ यंग वंस, कि पेरेंटल केयर क्या है, जितने भी हमारे यंग वंस होते हैं। तो देखो जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं सब पेरेंट होते हैं, तो सब क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जितने अपने यंग वंस को सब प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो एक मिनट, मैमल्स प्रोटेक्ट टू यंग वंस। ठीक है, तो मैमल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो भी उनके बेबीज हैं अपने बेबीज को। वो क्या करते हैं, दे फीड देम विद देयर मिल्क, दे फीड देयर they feed them with their milk। ठीक है, वो सबको पता है कि जो मदर होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो अपने मिल्क फीड कराते हैं। तो जितने भी हमारे बेबीज़ होते हैं वो मिल्क फीड करते हैं हमारे। उसके बाद वो कभी भी, जितने भी मैमल्स होते हैं वो कभी भी अपने एनिमीज़ को उनके यंग वंस के पास नहीं आने देते। तुम लिख सकते हो दे डू नॉट अलाउ, they do not allow to enemies near young ones। ठीक है, जितने भी उनके बेबीज़ होते हैं वो उनके पास अपने एनिमीज़ को वो आने नहीं देते। फिर और वो शेल्टर लेके आते हैं उनके लिए, तो दे मेक शेल्टर फॉर देम, दे मेक शेल्टर फॉर देम। ठीक है, उनके लिए शेल्टर्स बनाते हैं। ये भी मतलब जब तक वो पूरी तरह से नहीं हो जाता मैच्योर, तब तक जितने भी हमारे वर्क हैं वो सब पेरेंटल केयर करते हैं, मतलब सब पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो। उनका एनिमीज मतलब किसी भी तरह का कोई खतरा या कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनको उनके लिए भोजन मतलब शेल्टर तैयार करते हैं, उनके लिए फीड देते हैं, मिल्क। तो
ये सब चीज़ें थी। ऐसे ही सबका अलग अलग है, सबकी लाइफ साइकिल अलग अलग है। जैसे कि अगर हमारी फिश या फ्रॉग की हम बात करें, जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? जो हमारी फिश है वो ऐसी जगह पर इतने मतलब वो वाटर में एक सेफ जगह को पहले सर्च करेगी जहाँ पर वो एग देगी, जिससे कि उसके बेबीज़ वहाँ पर इजीली तरीके से सेफ रहे। तो हर कोई अपने जितने भी बेबीज़ हैं सबको सेव करते हैं, पेरेंटल जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।